उत्पत्ति अध्याय 41। पूरे 2 वर्ष के पश्चात फरो ने स्वप्न देखा कि वो नील नदी के किनारे खड़ा है। सहसा 7 मोटी और देखने में सुंदर गायें नदी से बाहर निकली। वे नरकुल की घास चरने लगी। उनके पीछे 7 दुबली और देखने में कुरूप गायें नील नदी से बाहर निकली। वे नदी के तट पर अन्य गायों के एक ओर खड़ी हो गई। तब दुबली और कुरूप गायों ने उन 7 मोटी और सुंदर गायों को खा लिया। तत्पश्चात फरो जाग गया। वो फिर सो गया। उसने दूसरी बार स्वप्न देखा कि एक ही डंठल में 7 मोटी और अच्छी बालें फूट रही है। उनके पीछे 7 पतली और पूर्वी वायु से झुलसी हुई बालें फूटी। तब पतली बालों ने मोटी और भरी बालों को खा लिया। तत्पश्चात फरो जाग गया। वो स्वप्न था। सवेरे उसकी आत्मा व्याकुल थी। उसने दूत भेजकर अपने सब तांत्रिकों और विद्वानों को बुलाया। फरो ने उनको अपने स्वप्न सुनाए, पर कोई भी फरो को उनका अर्थ न बता सका। तब मुख्य साकी ने फरो से कहा, आज मुझे अपने अपराधों की स्मृति हुई। जब आप अपने सेवकों से क्रुद्ध हुए थे और मुझे तथा मुख्य रसोइये को अंगरक्षकों के नायक के घर में हिरासत में रखा था, तब हमने एक ही रात में एक एक स्वप्न देखा था। प्रत्येक स्वप्न का अपना एक विशेष अर्थ था। वहां हमारे साथ एक इब्रानी युवक था। वो अंगरक्षकों के नायक का सेवक था। हमने उसे अपना अपना स्वप्न सुनाया और उसने हमें उनका अर्थ बताया। प्रत्येक व्यक्ति को उसके स्वप्न का अर्थ बताया। जैसा उसने हमें अर्थ बताया था वैसा ही हुआ। मुझे अपना पूर्व पद प्राप्त हुआ और मुख्य रसोइये को वृक्ष पर लटकाया गया। फरो ने दूत भेजकर यूसुफ को बुलाया। वे अविलंब उसे कारागार से बाहर लाए। यूसुफ ने बाल बनाए और वस्त्र बदले। तत्पश्चात वो फरो के सम्मुख आया। फरो ने यूसुफ से कहा, मैंने एक स्वप्न देखा है, किंतु उसका अर्थ बताने वाला कोई नहीं है। मैंने तुम्हारे विषय में सुना है कि तुम स्वप्न सुनकर उसका अर्थ बता सकते हो। यूसुफ ने फरो को उत्तर दिया, नहीं, मैं नहीं जानता, परंतु परमेश्वर फरो को कल्याणकारी उत्तर देगा। फरो यूसुफ से बोला, देखो, मैं स्वप्न में नील नदी के किनारे खड़ा था। सहसा 7 मोटी और सुंदर गायें नील नदी से बाहर निकली। वे नरकुल में घास चरने लगी। उनके पीछे 7 दुबली, देखने में बहुत कुरूप और कृश गायें निकली। मैंने ऐसे कुरूप पशु मिस्र देश में कभी नहीं देखे थे। दुबली और देखने में कुरूप गायों ने पहली 7 मोटी गायों को खा लिया, परंतु जब वे उन्हें खा चुकी तब किसी को ऐसा प्रतीत नहीं होता था कि उन्होंने उनको खाया है, क्योंकि जैसी कृष वे पहले थी वैसी अभी भी थी। तब मैं जाग गया। फिर मैंने अपने स्वप्न में एक ही डंठल में 7 मोटी और अच्छी बालें फूटती हुई देखी। उनके पीछे 7 मुरझाई, पतली और पूर्वी वायु से झुलसी बालें फूटी। तब पतली बालों ने 7 अच्छी बालों को खा लिया। मैंने अपना ये स्वप्न तांत्रिकों को सुनाया, पर मुझ पर इसका अर्थ प्रकट करने वाला यहां कोई नहीं है। यूसुफ ने फरो से कहा, आपके दोनों स्वप्न एक ही है। जो कार्य परमेश्वर करने वाला है उसे उसने आप पर प्रकट किया है। 7 अच्छी गायें 7 वर्ष है, 7 बालें भी 7 वर्ष है। इस प्रकार स्वप्न एक ही है। उनके पीछे नदी से निकलने वाली 7 दुर्बल और देखने में कुरूप गायें 7 वर्ष हैं। 7 खाली और पूर्वी वायु से झुलसी बालें भी 7 वर्ष हैं। अकाल के 7 वर्ष। जो बात मैंने आपसे कही वो यही है। जो कार्य परमेश्वर करने वाला है उसको उसने आपको दिखाया है। देखिए, ऐसे 7 वर्ष आएंगे जब समस्त देश में अत्यधिक अन्न उत्पन्न होगा, किंतु उनके पश्चात
अकाल के 7 वर्ष आएंगे। फलतः मिस्र देश में सुकाल के दिनों की उपज भुला दी जाएगी। अकाल देश को खा जाएगा। सुकाल के उपरांत आने वाले अकाल के कारण समस्त देश में सुकाल की उपज अज्ञात हो जाएगी, क्योंकि वो बहुत भयंकर अकाल होगा। आपको एक ही स्वप्न 2 बार इसलिए दिखाई दिया कि परमेश्वर द्वारा ये बात निश्चित की जा चुकी है और वो उसे शीघ्र ही कार्य रूप में परिणत करेगा। अब आप किसी समझदार और बुद्धिमान व्यक्ति को देखें और उसे मिस्र देश का प्रधानमंत्री नियुक्त करें। आप तत्काल देश में निरीक्षक भी नियुक्त करें। वे मिस्र देश के सुकाल के वर्षों में उपज का 5वां भाग ले। निरीक्षक आगामी सुकाल के 7 वर्षों में सब प्रकार की भोजन सामग्री एकत्र करें। वे आपके अधीन नगरों में भोजन के लिए अन्न के भंडार गृह खोलें और अन्न की रक्षा करें। ये भोजन सामग्री देश के निमित्त अकाल के उन 7 वर्षों के लिए सुरक्षित रहेगी जो मिस्र देश पर आएंगे, जिससे मिस्र देश अकाल से विनष्ट न हो जाए। ये परामर्श फरो और उसके सब कर्मचारियों को भला लगा। फरो ने अपने कर्मचारियों से कहा, क्या हम इस व्यक्ति के सदृश जिसमें परमेश्वर का आत्मा है किसी दूसरे व्यक्ति को पा सकते हैं? अतः फरो ने यूसुफ से कहा, परमेश्वर ने तुम पर ही ये बातें प्रकट की, इसलिए तुम्हारे सदृश समझदार और बुद्धिमान व्यक्ति और कोई नहीं है। तुम मेरे देश के प्रधानमंत्री होंगे। मेरी प्रजा तुम्हारे आदेशों का पालन करेगी। केवल राज सिंहासन पर मैं तुमसे बड़ा रहूंगा। फरो ने यूसुफ से पुनः कहा, देखो, मैं तुम्हें समस्त मिस्र देश का प्रधानमंत्री नियुक्त करता हूं। फरो ने अपने हाथ से मुद्रा की अंगूठी निकालकर यूसुफ के हाथ में सौंप दी। उसने यूसुफ को महीन मलमल के वस्त्र पहनाए। उसने उसके गले में सोने की माला डाली। तत्पश्चात उसे अपने द्वितीय रथ पर चढ़ाया। लोग यूसुफ के सम्मुख पुकारते थे, घुटने टेको। इस प्रकार फरो ने यूसुफ को समस्त मिस्र देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया। फरो ने यूसुफ से यह भी कहा, मैं फरो हूं। तुम्हारी आज्ञा के बिना कोई भी मनुष्य समस्त मिस्र देश में न हाथ उठा सकेगा और न पैर। फरो ने यूसुफ का नाम साफनत पानेह रखा। उसने ओन नगर के पुरोहित पोटीफेरा की पुत्री आसनत से उसका विवाह करा दिया। यूं यूसुफ को मिस्र देश पर अधिकार प्राप्त हो गया। जब यूसुफ ने मिस्र देश के राजा फरो की सेवा में प्रवेश किया, तब वो 30 वर्ष का था। वो फरो के दरबार से निकलकर समस्त मिस्र देश में दौरा करने लगा। सुकाल के 7 वर्षों में खेतों में अत्यधिक अन्न उत्पन्न हुआ। जब मिस्र देश में प्रचुर मात्रा में अन्न था, तब यूसुफ ने सुकाल के 7 वर्षों की सब प्रकार की भोजन वस्तु को एकत्र किया। उसने नगरों में भोजन वस्तु जमा की। उसने प्रत्येक नगर में उसके आसपास के खेतों का अनाज जमा किया। यूसुफ ने अत्यधिक मात्रा में समुद्र के रेत कणों के सदृश अनाज को जमा किया, यहां तक कि उसने उसको मापना भी छोड़ दिया, क्योंकि उसे मापना असंभव था। अकाल वर्ष के आगमन के पूर्व यूसुफ के 2 पुत्र उत्पन्न हुए। ओन नगर के पुरोहित पोटीफेरा की पुत्री आसनत ने उनको यूसुफ से जन्म दिया। यूसुफ ने ज्येष्ठ पुत्र का नाम मनश्शे रखा, क्योंकि वो कहता था, परमेश्वर ने मुझे मेरे सब कष्ट और पिता का समस्त परिवार भुला दिया है। उसने दूसरे पुत्र का नाम एफ्राइम रखा, क्योंकि वो कहता था, परमेश्वर ने मुझे उस देश में फलवंत किया है जहां मुझे विपत्तियां झेलनी पड़ी थी। मिस्र देश में सुकाल के 7 वर्ष समाप्त हुए। अकाल के 7 वर्षों का आगमन होने लगा, जैसा यूसुफ ने कहा था। सब देशों में अकाल था, किंतु मिस्र देश में अन्न था। जब मिस्र देश में भी अकाल पड़ा, तब प्रजा ने अन्न के लिए फरो की दुहाई दी। फरो ने मिस्र निवासियों से कहा, यूसुफ के पास जाओ, जो कुछ वो तुमसे कहे वही करना।
जब अकाल समस्त देश में फैल गया, तब यूसुफ ने अन्न के भंडार गृह खोल दिए। वो मिस्र निवासियों को अन्न बेचने लगा। मिस्र देश में अकाल का रूप भयंकर था। अन्य देशों के लोग भी अन्न खरीदने के लिए यूसुफ के पास आने लगे।